गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहतरीन किताब को। क्या आपने सोचा है कभी कि हम आखिर जीते क्यों हैं? हम सुबह उठते हैं, पढ़ाई या काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन क्या हमारे पास जीने की कोई ऐसी वजह है जो हमें अंदर से खुशी देती है? जापान में इस सवाल का एक बेहद खूबसूरत जवाब है इकिगाई, यानी जीने की वजह। आज हम पढ़ेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मोरालेस की प्रसिद्ध पुस्तक इकिगाई। इकिगाई को लेकिन किताब के सैकड़ों पन्ने पढ़ने में आपको घंटों नहीं लगेंगे। सिर्फ अगले 10 मिनट में हम समझेंगे इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचार को। इकिगाई क्या है, उसे कैसे खोजें, खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है, जापानी लोग जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं और हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की असली वजह क्या है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 मिनटों में आपको अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं इकिगाई, हर सुबह उठने की एक वजह। कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आँख खुलती है, आपके पास नौकरी है, घर है, परिवार है, फिर भी मन में एक सवाल उठता है, मैं आखिर यह सब क्यों कर रहा हूँ? जापान के कुछ लोग इस सवाल का जवाब एक शब्द में देते हैं, इकिगाई, यानी जीने की वजह। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें हर सुबह उत्साह के साथ बिस्तर से उठाती है। आज की कहानी में हम इसी रहस्य को समझेंगे और शायद वीडियो के अंत तक आपको भी अपने जीवन की वह वजह मिल जाए जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जापान के एक छोटे से गांव की कहानी से, इकिगाई, हर सुबह उठने की एक वजह। कल्पना कीजिए, हर सुबह एक सुबह आप नींद से उठते हैं, आंखें खुलती हैं, लेकिन मन में एक सवाल है, मैं आखिर यह सब क्यों कर रहा हूँ? सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियाँ निभाना, घर लौटना और फिर वही अगला दिन। अगर ज़िंदगी सिर्फ इसी का नाम है तो फिर ज़िंदगी में उत्साह कहाँ है? रोज़ एक जैसी ज़िंदगी। जापान में इसी सवाल का एक खूबसूरत जवाब मिलता है, इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण, वह वजह जिसके कारण हम सुबह उठना चाहते हैं। एक छोटे से गांव की कहानी। जापान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र बहुत अधिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? बुजुर्ग ने कोई बड़ी बात नहीं कही। उन्होंने बस सामने खड़े पेड़ की ओर देखा और बोले, क्योंकि मेरे पास कल सुबह उठने की वजह है। युवक ने पूछा, वह क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरे छोटे से बगीचे के पौधे मुझे मेरा इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। मुझे उन्हें पानी देना है, फिर दोपहर में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, शाम को अपने पोता पोतियों के साथ समय बिताऊंगा। और फिर उन्होंने कहा, जब इंसान के पास जीने की वजह होती है तो उम्र सिर्फ एक संख्या रह जाती है। यही इकिगाई की खूबसूरती है। इकिगाई हमें अगले चैप्टर में सिखाता है, इकिगाई हमें क्या सिखाता है? इस सवाल का जवाब मिलता है, हम अक्सर सोचते हैं मुझे जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन इकिगाई कहता है बड़ा उद्देश्य जरूरी नहीं है, अर्थपूर्ण उद्देश्य जरूरी है। किसी का इकिगाई डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी का बच्चों को पढ़ाना, किसी का परिवार की देखभाल करना, किसी का खेती करना, किसी का किताब लिखना और किसी का बस इतना हो सकता है कि वह हर दिन
किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाए। हर व्यक्ति की अपने अपने इकिगाई होते हैं और अलग अलग इकिगाई हो सकते हैं। 4 सवाल जो अपने इकिगाई को खोजने के लिए 4 सवाल अपने आप से पूछना होता है। तो चलिए पूछते हैं 4 सवाल। पहला सवाल है, मुझे क्या करना पसंद है? मुझे क्या करना पसंद है जिस काम को करते हुए समय का पता ही ना चले? हमें सोचना होगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसको काम करते समय हमें समय ना पता चले, हम इतना उसमें रम जाएं। दूसरा सवाल है, मैं किस काम में अच्छा हूँ? ये भी खोजना होता है कि मैं कौन सा काम बेहतर कर सकता हूँ, आपकी वह क्षमता जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। तीसरा सवाल, दुनिया को मेरी ज़रूरत किस काम में है? ऐसा काम जिससे किसी और के जीवन में फ़ायदा हो। और चौथा सवाल, मैं किस काम से अपनी आजीविका चला सकता हूँ? आजीविका बहुत ज़रूरी है। जब ये बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो हमें अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगती है। तो हमें अपने इकिगाई को पता लगाने के लिए हम सबको अपने आप से ये 4 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। अगला चैप्टर है, लेकिन ज़िंदगी में तनाव क्यों आता है? इकिगाई में इस सवाल का जवाब पूछा गया है कि ज़िंदगी में तनाव क्यों आता है। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें हर समय तेज भागने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लगातार दौड़ रहे हैं, जल्दी उठो, जल्दी काम करो, जल्दी सफल हो जाओ, दूसरों से आगे निकल जाओ, और इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है। एक कप चाय को आराम से पीना, पेड़ की छांव में बैठना, परिवार के साथ हंसना, दोस्त से बातें करना, अपने पसंदीदा काम के लिए समय निकालना, यही छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। और अगली बात, सक्रिय रहिए। इकिगाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है सक्रिय रहना। शरीर को सक्रिय रखिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर दिन बहुत कठिन व्यायाम करना है। चलना, बागवानी करना, घर के काम करना, खेलना या कोई पसंदीदा शारीरिक गतिविधि भी हमें सक्रिय रख सकती है। जापानी जीवन शैली में उम्र बढ़ने के बाद भी लोगों का रोज़मर्रा की गतिविधियों में सक्रिय रहना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों को लगातार उपयोग की ज़रूरत होती है। और अगली बात, खास बात, अकेले मत जियो। इकिगाई हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है, इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। जिन लोगों के साथ हम अपनी खुशियाँ और परेशानियाँ बांटते हैं वे हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। इसलिए परिवार से जुड़े रहिए, दोस्तों से बात कीजिए, समुदाय का हिस्सा बनिए, किसी की मदद कीजिए, किसी की बात सुनिए, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशी नहीं होता, किसी और की ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना भी हो सकता है हमारे जीवन का उद्देश्य। और अगली और महत्वपूर्ण बात कि मुश्किल समय आए तो फिर क्या करिए। मुश्किल समय आए तो अब सवाल है, अगर ज़िंदगी में असफलता आ जाए तो क्या किया जाए? अगर हमारा सपना पूरा ही ना हो तो? अगर परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों तो? तब हम क्या करें? इकिगाई हमें याद दिलाता है, एक खराब दिन पूरी ज़िंदगी को खराब नहीं करता। आज असफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी असफलता मिलेगी। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी कभी गति धीमी करनी पड़ती है, लेकिन आगे बढ़ना बंद नहीं करना है। हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अपनी छोटी खुशी खोजिए। अगला पाठ कहता है कि अपनी छोटी खुशी खोजिए। एक आदमी पूरी ज़िंदगी बड़ी खुशी की तलाश करता रहता है। उसे लगता था जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा। फिर उसने सोचा जब मैं सफल हो जाऊँगा तब खुश रहूँगा। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसे खालीपन महसूस हुआ। एक दिन उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो दोस्तों के साथ बैठकर हंसना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे पेड़ पौधों की देखभाल करना पसंद था। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था।
तब उसे समझ आया खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे ज़िंदगी के अंत में प्राप्त करना है। खुशी रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ों में भी छुपी होती है। और यही इकिगाई है। इकिगाई और यही इकिगाई है। इकिगाई सिर्फ नौकरी चुनने का तरीका नहीं है, यह जीवन को देखने का एक तरीका है। यह हमें कहता है अपने पसंदीदा काम को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, दूसरों के लिए उपयोगी बनो, छोटी खुशियों की कद्र करो, अपने लोगों से जुड़ो, अपने शरीर और मन को सक्रिय रखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर सुबह उठने की अपनी एक वजह खोजो। क्योंकि जिस दिन हमें अपनी ज़िंदगी की वजह मिल जाती है, उस दिन ज़िंदगी सिर्फ गुजरती नहीं है, जी जाती है। तो आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे कल सुबह उठने के लिए सिर्फ एक कारण चुनना हो तो वह क्या होगा? हो सकता है आपके उस छोटे से जवाब में ही आपका इकिगाई छिपा हो। तो दोस्तों, इकिगाई हमें यह नहीं सिखाती कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा कैसे बनना है। इकिगाई यह सिखाती है कि ज़िंदगी को अर्थपूर्ण कैसे बनाता है, कैसे बनाना है। ज़िंदगी को अर्थपूर्ण कैसे बनाना है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसे करने से मुझे बहुत खुशी मिले और किसी दूसरे के जीवन में भी कुछ अच्छा जुड़े। शायद आपका जवाब ही आपका इकिगाई है। याद रखिए, ज़िंदगी का मकसद हमेशा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होता। कभी कभी किसी छोटे से काम को पूरे मन से करना भी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। अगर इस 10 मिनट की कहानी ने आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेरी ज़िंदगी का इकिगाई है। और अगर आपको ऐसी ही किताबों की कहानियाँ आसान भाषा में सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी किताब की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी इकिगाई को खोजते रहिए और ज़िंदगी को सिर्फ गुजारिए मत, उसे पूरी तरह जिए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।